मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे। भोर भयो गैयन के पाछे। मधुबन मोहि पठायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। क्या आपने यह भजन बचपन में सुना है? यदि सुना है तो फिर आज की पूरी कहानी आपके लिए। आज हम लोग हैं लक्ष्य जूनियर बैच यानी हिंदी जो कक्षा 10वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें पद्य खंड का पहला पाठ जिसको लिखा है सूरदास जी ने। जी हां दोस्तों, इसके पहले जो मैं भजन अभी गा रहा था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। जो मेरे सहयोगी ग्वाल बाल है ना, वो हमारे शत्रु बन गए हैं। बरबस मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नन्हे से श्री कृष्ण माँ यशोदा से विनती कर रहे, माँ तुम्हें सब गलत समझा दिए हैं। माँ लोगों ने तुमसे झूठ बोल दिया है। मैं सत्य कहता हूं, मैंने माखन नहीं खाया। देखो तो सुबह सुबह तुमने मुझे भेज दिया गैयों को चराने के लिए। दिन भर गैयों के पीछे पीछे जंगल जंगल में घूमता रहा। मेरे पांव दर्द करने लगे हैं मैया, मैं माखन खाऊंगा कब? ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि मैंने माखन खा लिया, ये सब दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। एक सच्चा अगर कोई है तो ये तुम्हारा कान्हा है, यही सच्चा है। ये नन्हे से कन्हैया अपनी मां को विश्वास दिला रहे हैं। और ये सुंदर भजन अगर किसी ने लिखा है तो वो है हमारे सूरदास जी। दोनों नेत्रों से अंधे हैं। जी हां, दोनों नेत्र नहीं हैं, नेत्रों के भीतर से ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। और क्या सुंदर भजन लिखते हैं। हाँ, आइए इन्हीं सूरदास के आज बहुत सारे पद हम लोगों को पढ़ने हैं। मैं अपने नन्हे साथियों का, सभी का अपने चैनल रविकांत मित्र त्रिपाठी पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कक्षा 10वीं का ये जो क्लास शुरू हुआ है ये आपको बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। और यदि ऐसा है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। बता रहे हैं? जल्दी बताइए कमेंट में कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और क्या ये वीडियोस आपको हिंदी में 100 में 100 तक पहुंचा सकती हैं। यदि हां तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लाइक करना, देखो भाई ये आपके मन के ऊपर है। हाँ, तो सूरदास जी ने सूर सागर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। 3 पुस्तकें इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? हाँ, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली। कौन कौन चली? 3। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली। और तीनों में मिला क्या? श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। किसकी? सूरदास जी की लेखनी किस पर चली? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पे सबसे सुंदर चली है। श्री कृष्ण के नटखट स्वरूप का जितना बढ़िया सुंदर वर्णन अगर सूरदास जी करते हैं, शायद उतना बढ़िया वर्णन सूरदास जी किसी ने नहीं किया। वात्सल्य के अमर कवि हैं सूरदास जी। तो आइए सूरदास जी को पढ़ते हैं। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये आज जो शुरू कर रहे हैं ये है पद्य। और पद्य में शब्द कुछ एक तो कठिन मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब कठिन मिलेंगे तो उसका अर्थ भी जानना पड़ेगा। क्यों? तो बिना पेंसिल लिए हमारे साथ मत बैठिएगा। एक बार फिर से मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी अपने चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। अति सम्माननीय शिक्षक एवं अभिभावक बंधु अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, हाँ बच्चों, अपने अभिभावकों से भी आग्रह किया करिए कि रविकांत सर ने कहा है कि पापा मम्मी दीदी बुआ चाचा थोड़ा आप भी मेरे साथ चलिए, रविकांत सर की क्लास में बैठिए, देखिए कैसा लगता है।
क्योंकि वे बैठेंगे ना तो वो कम से कम बताएंगे तो कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सुधारना है। तो ऐसे सभी अभिभावकों को भी मैं प्रणाम निवेदन करता हूं, तमाम सारे शिक्षकों को भी प्रणाम निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं, आइए चलिए हमारे साथ कहां, जहां सूरदास जी रहते हैं, कहां सूरदास जी कहां, वहीं चलते हैं मथुरा वृंदावन। सूरदास और अस्खान कहां रहेंगे, इनका रहने का तो एक ही स्थान है, क्या, हाँ मारो प्यारो वृंदावन। आइए शुरुआत करते हैं। पहला पद है, ध्यान रखने वाला विषय यह है कि यहां भी वैसे ही प्रश्न आएंगे। यहां से कोई ना कोई पद आपको दिया जाएगा और इस पद को आधार बना के दो दो अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका उत्तर आपको देना होगा, इसलिए सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से पंगु गिर लंघे। अब ध्यान दीजिएगा, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा, गिर यानी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। लाइन पकड़ते चलिएगा, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा हो जाने पर पंगु यानी लंगड़ा, गिर लंघे पर्वत को पार करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। अंधे को, और जो दोनों नेत्रों से अंधा है उसको, सब कुछ दरसाई, सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे भगवान के, हरि माने क्या होता है, भगवान। राई शब्द किस लिए आया है, तो राई शब्द आया है श्रेष्ठता बताने के लिए। राई शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं राजा, यानी देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि भगवान विष्णु यानी कन्हैया के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की वंदना करता हूं। किसकी वंदना है, तो चरण कमल, किसकी वंदना है बेटा, रुक भाई, चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान है। रूपक अलंकार लिया है यहां पे, क्यों, क्योंकि कमल और चरण में भेद रहित आरोप है। चरण कमल बंदौ हरि राई, मैं ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, राजा श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं, जिन चरणों की कृपा प्राप्त हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे भगवान के श्री चरणों की वंदना मैं करता हूं। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने में सामर्थ्यवान हो जाता है। कोई बहरा है, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वह भी सुनने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति जिसको बोलने नहीं आता, जिसके मुंह में वाणी नहीं है, वह बोलने लगता है। गूंग पुनि बोले, रंक चले से छत्र धराई, रंक माने होता है बच्चों गरीब, जो एकदम गरीब है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, उसके सिर पर भी छत्र धारण करने की संभावना आ जाती है। छत्र किसके सिर पर होता है, छाता लगा के कौन चलता है, राजा चलता है। यहां पर प्रतीक लिया है छत्र धराई, यानी उसके भी सिर पर छत्र आ जाता है, अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सामर्थ्यवान हो जाता है। अच्छा, कहानी तो पढ़ाई होगा आपने, वो सुदामा थे ना, जिनके घर खाने खाने को अन्न नहीं था, कन्हैया के दरबार में एक बार जाते हैं, बताते भी नहीं हैं, कन्हैया देख करके समझ जाता है और लौटाता क्या है, वो धन वो ऐश्वर्य की सुदामा लौटते हैं तो अपना घर नहीं पहचान पाते। कहिए, इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं क्या, कि बहिरो सुने, बहरा भी सुनने में सामर्थ्यवान हो जाता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले से छत्र धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सामर्थ्यवान हो जाता है। इसलिए सूरदास, सूरदास जी कहते हैं, स्वामी करुणामय, हे करुणामय स्वामी, हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, हे लोगों पर करुणा करने वाले स्वामी, बार बार बंदौ तिहि पाई, बार बार तुम्हारे पैरों की वंदना करता हूं, बार बार तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूं। सूरदास जी कहते हैं, हे सब पर करुणा करने वाले स्वामी, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूं। कहिए, अर्थ समझ में आया।
अगर आ गया तो इस पैराग्राफ पे अगर 3 प्रश्न आएंगे तो रविकांत सर के चेले चुटकी बजाते धुआं उड़ा देंगे। कहिए गलत कह रहा हूं? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, क्योंकि बीच बीच में हूं हाँ करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पद्य खंड का पहला पाठ। पद जिसको लिखा है किसने? सूरदास जी ने, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी बच्चे सतर्क होकर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में अर्थ बताता हूं। क्या कहा सूरदास जी ने? कि मैं श्री कृष्ण श्रेष्ठ भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं। ऐसे चरण कमल जिनकी कृपा मिल जाने पे लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। ऐसे चरण कमल जिनकी कृपा प्राप्त हो जाने पर अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे चरण कमल जिनकी कृपा प्राप्त हो जाने से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। ऐसे चरण कमल जिसकी कृपा प्राप्त हो जाने से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। ऐसे चरण कमल जिनकी कृपा प्राप्त हो जाने पर रंक यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सामर्थ्यवान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे करुणा करने वाले स्वामी, बार बार आपके पैरों की वंदना करता हूं, बार बार आपके पैरों की वंदना करता हूं। कहिए कैसा रहा? समझ में आ गया? अरे बताओ यार, समझ में आ गया? हाँ हूं नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ, अगर आ गया तो चलें अगले पे। कहिए कोई ऐसा शब्द है जो न समझ में आया हो तो फटाक से पूछ लीजिए, चलें फिर आगे। सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदों ते पाई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई। आ गया हमारे सामने स्क्रीन पे दूसरा पद। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति माने भगवान की लीला। ऐसे समझिएगा, सीधे इसका अर्थ लिखिएगा। अविगत गति माने भगवान की लीला। भगवान कब क्या करते हैं? कछु समझ न आवे। ये समझ में आने वाला विषय नहीं है, और जब समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे कैसे? इसलिए कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे भगवान की लीला के बारे में तो मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मेरे पास कहने का तरीका नहीं है, बताने का स्वरूप नहीं है, मैं कैसे बताऊं? अविगत गति, भगवान की लीला कहने में नहीं आती, अर्थात मैं सक्षम ही नहीं हूं भगवान की लीला आपको बता सकूं। कैसे? जो गूंगे मीठे फल को रस, यदि कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए, सुंदर आम खिलाइए बहुत मीठा हो, और उससे पूछिए भैया कैसा लगा, क्या बताएगा? खूब बढ़िया मीठा फल खिलाइए उसको और पूछिए भैया कैसा लगा, मीठा है ना? क्या बताएगा? बता पाएगा? वाणी ही नहीं है तो कैसे बताएगा? सूरदास जी यही यहां पर उदाहरण लेते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को बढ़िया फल खिला दीजिए, उसका जो रस है वो अंदर अंदर अनुभव तो कर सकता है, अंतर्गत ही भावे, अंदर अंदर महसूस तो कर सकता है, बता नहीं सकता। वैसे ही भगवान की कृपा बताई नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। शब्द लगा है ज्यों। अब ये ज्यों लगे होने की वजह से यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, नोट करिए दूसरी लाइन में। क्यों? क्योंकि काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 चीज पूछता है, रस, छंद और अलंकार। यहां पर कौन सा रस चल रहा है? यहां भक्ति रस का बात हो रही है, क्योंकि भगवान के भक्ति की बात चल रही है, तो यहां भक्ति रस है। छंद कौन सा है? तो पद है।
और अलंकार में बताता चल रहा हूं। जो गूंगे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को रस, मीठा फल खिला दीजिए, उसका रस पूछिए, उसका आनंद पूछिए, उसका स्वाद पूछिए, नहीं बता पाएगा। अंतर्गत ही भावे, केवल अंदर अंदर महसूस कर सकता है, बता नहीं पा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अविगत गते कछु कहत न आवे, भगवान की कृपा कहने में नहीं आती, भगवान की कृपा अनुभव की वस्तु है, भगवान की कृपा बताने की विषय वस्तु नहीं। आइए तीसरे लाइन पे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, भगवान की कृपा ऐसा स्वाद है। यहां पर स्वाद का अर्थ लेंगे आनंद। हम स्वाद किसे कहते हैं? यदि हम बढ़िया चीज पा जाए, भोजन में मिल जाए, तो उससे क्या होता है? जो स्वाद क्या करता है? मन को आनंद प्रदान करता है ना, अच्छा लगता है। स्वाद किसे कहते हैं? कड़वा चाहे मीठा, खट्टा चाहे नमकीन, यही तो स्वाद है ना। तो भगवान की कृपा कैसी है? परम स्वाद है। वो ऐसा स्वाद है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, सभी को लगातार अमित तोष उपजावे। अमित मने बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जिसको नापा न जा सके। अमित माने कितना? जिसको नापा न जा सके। तोष माने संतोष, तोष माने संतोष, उपजावे उत्पन्न करता है। भगवान की कृपा रूपी जो आनंद है ना, जो स्वाद है ना, वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा संतोष देता है, इतना ज्यादा संतुष्टि देता है, जिसको बताया नहीं जा सकता। जैसे आपको कोई बढ़िया चीज खिला दी जाए और पर्याप्त मात्रा में खिला दी जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अब हमारा मन तृप्त हो गया, अब नहीं खा पाएंगे। होता है ऐसा ना। भगवान की कृपा के लिए सूरदास जी वही कहते हैं, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, लोगों के मन में इतना ज्यादा संतोष उत्पन्न कर देता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब यहां से बताते हैं भगवान का स्वरूप इस लाइन में, मन बानी को अगम अगोचर, भगवान कैसे हैं? मन से और वाणी से अनुभव करने की विषय वस्तु है वो। भगवान कैसे समझे जा सकते हैं? मन से चिंतन करके और संत जनों की वाणी से। जो श्रेष्ठ संत जन हैं, वो भगवान का स्वरूप अपनी कथाओं में, सत्संग में बताते हैं। और हम चाहें भगवान को पाना, तो भगवान कैसे हैं? अगम है। अगम माने जो जन्म नहीं लिया, जिसकी मृत्यु नहीं होगी, जो न तो आया है न तो जाएगा। और अगोचर माने जिसका अपना स्वयं का कोई शरीर नहीं है। यानी भगवान कहां है? आंख बंद करिए, अनुभव कर लीजिए, यही तो है ना भाई। हम लोग इतने पुण्यात्मा तो है नहीं कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, अरे वो दूसरे लोग थे। सूरदास जी कहते हैं, मन बाने को अगमय अगोचर, कैसे हैं भगवान? अगम है, अगोचर हैं। यानी भगवान को न कोई देख सकता है, न भगवान को कोई छू सकता है। भगवान कैसे मिलेंगे? तो उपाय बताते हैं, सो जाने जो पावे, जो पा जाएगा वो जान जाएगा। भगवान को जो पा जाएगा, कैसे पाएगा? तो भगवान को पाने का रास्ता यहां बता दिया। इस तरीके से जो भगवान को पा जाएगा, सो भगवान को जान जाएगा, अन्यथा की दशा में घूमते रहिए। मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे, वही जान सकता है जो पा जाए, अन्यथा की दशा में भगवान को कोई दूसरा जान। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का अर्थ नहीं बता सकता, वैसे ही हर व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं बता सकता। भगवान के बारे में बता वही सकता है जो भगवान को पा जाए, जो भगवान को अनुभव कर ले। सूरदास जी अपनी मजबूरी बताते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, हमारे पास क्या क्या नहीं है। अगर हमसे कहा जाए कि भैया एक गिलास पानी लेते आइए, तो इसके पहले आपको पहचान तो होनी चाहिए ना कि गिलास किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं।
ले आना किसे कहते हैं, पानी कहां मिलता है, नहीं पता रहेगा तो ला पाएंगे? बताइए। अगर आपको पता न हो कि गिलास किसे कहते हैं, आपको नहीं पता कि पानी किसे कहते हैं, आपको यह भी नहीं पता है कि यह मिलता कहां है, तो क्या लाके दे पाएंगे? सूरदास जी कहते हैं, न तो भगवान का हमको स्वरूप पता है, न भगवान के शरीर का रेख यानी स्ट्रक्चर पता है, न भगवान का जन्म पता है। गुण का मतलब होता है जन्म, गुण का मतलब होता है जन्म। अभी अभी आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को। बायोलॉजी में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, यहीं से शब्द आया है गुण। जाति, जाति मतलब उनका प्रकार कैसा है। जुगति माने युक्ति, युक्ति यानी उपाय कौन सा है जिससे भगवान मिल जाए। भगवान का कुछ भी तो हमको नहीं पता है। फिर निरालंब केत धावे, बिना आश्रय के कहां दौड़ें। आपको बंबई जाना है तो जहां जाना है वहां का पता आपके पास तो होना चाहिए ना। अब पता है ही नहीं तो बंबई में कहां जाएंगे रेलवे स्टेशन से उतर करके, बोलिए। हम आपसे कह दें भैया बंबई जाना है, जी सर चले जाएंगे, ट्रेन में बैठ गए और ये पते नहीं है कि बंबई में ट्रेन से उतर के कहां जाएंगे, तो क्या करेंगे बताइए। किससे मिलना है उसको आपने कभी देखा ही नहीं तो कहां जाएंगे। जिससे मिलना है वह कहां मिलता है आपको पता ही नहीं है तो कहां जाएंगे। वही सूरदास जी कहते हैं, न रूप पता है, न प्रेम यानी जो उनका स्वरूप, न उनका कोई आकृति पता है, न उनका जन्म मृत्यु पता है, न उनका प्रकार हमको पता है, न कोई उपाय है वहां तक पहुंचने का। तो निरालंब, बिना आश्रय के, बिना किसी आधार के कहां दौड़ें। अब क्या उपाय है, तो इन्होंने कहा कि इससे आसान उपाय है कि सब वेद अगम। अगम माने हर प्रकार से भगवान क्या है, अगम है। अगम का मतलब क्या होता है, कहां से आए हैं कहां जाएंगे इसके बारे में ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए भगवान को हमने कह दिया अगम, यानी हमें जानकारी ही नहीं है कि वह कौन है, कहां है, कैसे है। तो हम क्या करेंगे, हम भगवान से प्रेम करेंगे। और प्रेम की परिभाषा है, केवल सूरदास जी नहीं, सूरदास जी तो यहां समझा ही रहे हैं, तुलसीदास जी ने भी समझाया है कि जब धरती पर रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो धरती मैया गाय का स्वरूप धारण करके गई थी ब्रह्मा जी के पास, कही थी ब्रह्मा जी बचाइए हमको, ये रावणवा पूरा आतंक फैला दिया है पूरी धरती पे, हमारे जो पुत्र हैं सब एकदम त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे मैया मेरे बस में भी ये उपाय नहीं है, अगर संभव हो तो चला जाए शंकर जी के पास, शंकर जी उपाय बताएंगे। सारे देवगणों को लिए सबको साथ में लेकर के शंकर जी के पास गए। धरती मैया गाय का स्वरूप पकड़ करके आगे आगे चल रही हैं, शंकर जी के पास पहुंचते हैं, शंकर जी पूछते मैया कहां। फिर वही बात, अरे वो रावणवा पूरा आतंक फैला दिया है, इस धरती पर हमारे जितने पुत्र हैं सब त्राही त्राही कर बैठे हैं, महादेव कुछ करिए। सारे देवता कहे महादेव हम लोग आपको लिवाने आए हैं, चलिए चला जाए। कहां, वहीं विष्णु जी के पास। महादेव जी कहे झूठे जाओगे विष्णु जी के पास, कहां जाओगे, कुछ पता है विष्णु जी के बारे में, जब पते नहीं है तो कहां जाओगे। लोग कहे तो उपाय बताइए। महादेव जी पलथी मार के वहीं बैठ गए और जानते हैं क्या कहे, हरि व्यापक, भगवान व्यापक हैं, सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। मिलेंगे कैसे ये बताइए, व्यापक है तो हम जानते हैं। तब महादेव कहते हैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं सत्य बोल रहा हूं, प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से भगवान का नाम लेंगे ना, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। क्या कहा था शंकर जी ने, कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बाकी लोग कहे महाराज इतना हमको भी पता है, उपाय बताइए मिलेंगे कैसे। कहे प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम करिए। इसीलिए लोग कहते हैं प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए, कैसे बोलिए,
प्रेम से बोलिए। ध्यान रहिए, जीवन में जब भी किसी से बोलिए, अपने मित्रों से बोलिए, माता से बोलिए, पिता से बोलिए, बहन से बोलिए, भाई से बोलिए, सर जी से बोलिए, चपरासी से बोलिए, जिससे भी बोलना हो, कैसे बोलिएगा? कहिए कैसे बोलेंगे? जब भी किसी से मिलिए, भाई से मिलिए, बहन से मिलिए, पिता से मिलिए, माता से मिलिए, चाचा, मतलब किसी से भी, दुकानदार से भी मिलिए तो जाइए तो यही कहिए, अंकल जी नमस्ते, एक बिस्किट दीजिएगा। देखिए वो दुकानदार आपकी कितनी इज्जत करेगा। और जाके दुकान पे, ओए एक बिस्कुट दीजिएगा, कैसा लगेगा? और जा कहिए, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं, ठीक है, एक बिस्किट दे दीजिएगा। सोचिए दुकानदार को कौन सा अच्छा लगेगा, बाद वाला कि पहले वाला? बोलो। इसलिए कहना, जब भी मिलिए, किसी से मिलिए तो कैसे बोलिएगा? प्रेम से बोलिएगा, क्योंकि प्रेम से बोलने से ईश्वर मिलते हैं। सूरदास जी क्या कहे? सब वेद अगम, हर प्रकार से जब अगम है, जिनका कोई स्वरूप पता नहीं है, ऐसा विचार करके तातय उनके बारे में सूरदास जी क्या करते हैं? सगुण पद गाना शुरू करते हैं, भगवान के स्वरूप का भजन करना शुरू कर देते हैं, भगवान के गुणों का प्रशंसा वर्णन करना शुरू कर देते हैं, यानी भगवान का कीर्तन शुरू कर देते हैं। बस भगवान की स्वतः प्राप्ति हो जाती। समझ में आया? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की लीला कहने में नहीं आती। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए, उसका रस वो अंदर अंदर प्राप्त कर लेगा, लेकिन बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा बताई नहीं जा सकती। भगवान की कृपा को कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान की कृपा ऐसा स्वाद है, ऐसा स्वाद है जिससे इतना ज्यादा संतोष उत्पन्न होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रकार से भगवान अगम है, हर प्रकार से वो अगोचर है, उनको वही जान सकता है जो उनको पा जाए। भगवान के स्वरूप का, भगवान की आकृति का, भगवान के जन्म का, भगवान के मृत्यु का कहीं कोई पाने का न पाने का कोई उपाय प्राप्त ही नहीं है। इसलिए बिना आश्रय के हम लोग कहां दौड़ें? इससे बेहतर है, सूरदास जी कहते हैं, हर प्रकार से भगवान को अगम जानते हुए मैं यहीं बैठ करके भगवान के सगुण पदों को गाना प्रारंभ करता हूं, अर्थात भगवान का कीर्तन भजन प्रारंभ करता हूं, भगवान यहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये रहा इस पद का अर्थ। समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज एक बार हमें बताइए। कहिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे बोलो। हाँ, अब इसमें बोलने में भी दिक्कत है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए ना, इससे कंठ खुलता है, भगवान का नाम लेने से कंठ खुलता है। चलें आगे। हाँ, इसलिए जीवन में कभी भी किसी से मिलिए तो प्रेम से मिलिए, जब भी किसी से बोलिए तो प्रेम से बोलिए, जब भी किसी से मिलिए तो मुस्कुरा के मिलिए। हाँ, देखिए भगवान यहीं मिलेंगे, कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आहा, अगला पद, तीसरा पद, क्या सुंदर पद है। हाँ? सूरदास जी भगवान के नन्हे से स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? 6 महीने के हैं। भगवान कितने दिन के हैं? श्री कृष्ण भगवान कन्हैया छोटा सा लाला है, 6 महीने का। और इस पद को लिखते हैं सूरदास जी, किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत। खिलखिलाते हुए कान्हा, किलकत खिलखिलाते हुए कान्हा, घुटुरवन यावत, घुटने के बल चलते हुए आ रहे हैं। कन्हैया कैसे आ रहे हैं? खिलखिलाते हुए, घुटने के बल चलते हुए। नन्हे बच्चे घुटने के बल चलते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं। सोचिए, कल्पना करिए, अपने मन में आंख बंद करिए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो कल्पना करिएगा कि वो नन्हा सा बच्चा जो घुटने के बल चलते हुए पूरे आंगन में दौड़ रहा है। किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत। खिलखिलाते हुए कान्हा घुटनों के बल पूरे आंगन में घूम रहे हैं। किसके आंगन में? हाँ, किसके आंगन में? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े
धावत। क्या कर रहे हैं? नंद बाबा का आंगन है। किसका आंगन है? नंद बाबा का आंगन है। उस आंगन में क्या है? सोने का आंगन है। कनक माने होता है सोना, मणिमय कनक। और उस सोने के आंगन में मणियां लगी हुई हैं, मणियों से युक्त है। मणि किसे कहते हैं? छोटे छोटे जो रत्न होते हैं, जिससे हम लोग, जैसे मान लीजिए पन्ना है अंगूठी में पहन रखे, हीरा है अंगूठी में पहन रखे, ऐसे छोटे छोटे मणियां लगी हुई हैं उसमें। सोने का सुंदर आंगन है और उस आंगन में मणियां लगी हुई हैं। उस आंगन में भगवान घुटने के बल दौड़ रहे हैं। अब जान लीजिएगा आंगन कैसा है? सोने का आंगन है। सोने के आंगन में जब दौड़ रहे हैं तो अपनी परछाई नीचे सोने में दिख रही है और भगवान समझ रहे हैं कि यह कोई दूसरा बालक है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लिखा है बिंब पकड़िबे धावत। बिंब माने परछाई, बिंब माने कहिए, बिंब माने आकृति, फोटो, परछाई। यानी भगवान जब घुटने के बल चल रहे हैं आंगन में, स्वयं का स्वरूप नीचे सोने के आंगन पर दिख रहा है, अपने ही स्वरूप को पकड़ने के लिए खूब तेजी से दौड़ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं क्या सुंदर दृश्य है। कन्हैया घुटने के बल नंद बाबा के सोने के आंगन में घूम रहे हैं। तीसरी लाइन पे चलते हैं। कबहु निरखे, निरखी माने देख करके, हरि, हरि माने कन्हैया भगवान, आप छाह को, अपनी ही छाया को। कभी कभी भगवान अपनी ही छाया को देख करके, निरखी माने देख करके, नोट करते चलिएगा, जब भी कठिन शब्द हो नोट करते जाइएगा मेरे भाई प्लीज। कबहु निरखे हरि, कभी कभी भगवान देख करके, किसको? अपनी छवि को। करी सो पकड़न चाहत, करी माने हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। कभी कभी भगवान अपने ही स्वरूप को देख करके हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। किल के हंसत, खिलखिला करके हंसते हैं। राजत दुई दतियां, और जब हंसते हैं तो छोटे बच्चों का देखेंगे ना, दो दांत निकले होते हैं पहले। जब बच्चे 6 महीने 8 महीने के होते हैं ना, तो नीचे के 2 दांत पहले निकलते हैं और भाई साहब बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आपको पता होगा, उससे खतरनाक धरती पे कोई हथियार नहीं है। अगर भाई साहब पकड़ लिया, क्षमा करिएगा लेकिन कल्याण तो कर ही देते हैं साहब। है आपके घर में कोनो? आपके घर में कोनो छोटे हैं? हाँ क्षमा करिएगा, अगर हैं तो बस समझ जाइएगा, नीचे के 2 दांत भगवान के निकले हैं बस। किल की हंसत, खिलखिला करके हंसते हैं। राजत दुई दतियां, 2 दांत राजत, सुंदर लगते हैं। राजत मतलब सुंदर लगते हैं। जब भगवान खिलखिला के हंसते हैं तो नीचे के 2 दांत बड़े सुंदर लगते हैं। कितने सुंदर लगते हैं? पुनि पुनि तेहि अवगाहत, बार बार भगवान खिलखिला करके और उसको मुंह खोलते हैं, मुंह को अंदर लेते हैं, मुंह को खोलते हैं, मुंह को अंदर लेते हैं, और सूरदास जी स्वरूप को अपनी आंखों में बिछा लेना चाहते हैं। अवगाहत का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। अवगाहत का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। भगवान खिलखिला के हंसते हैं और जब लोग भगवान के स्वरूप को देख के प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान फिर अपनी माया को समेट लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, कर पग छाया, हाथ और पैर की परछाई। सोने की भूमि है ना, आंगन किसका बना हुआ है? स्वर्ण का बना हुआ है। सोने के आंगन पे हाथ और पैर की छाया, आहा, यह उपमा अपने आप में बहुत ही सुंदर लग रही है। सोने का आंगन है, उस पर हाथ और पैरों की छाया, इसकी तो कोई उपमा ही नहीं हो सकती, इसकी तो कहीं कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ये इतना सुंदर दिख रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। आगे सूरदास जी कहते हैं मानो कैसा लग रहा है, अभी इस उपमा को यहां ला रहे हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी। मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी मैया क्या कर रही हैं कि प्रत्येक पैर प्रतिपद, भगवान के हर
एक कदम भगवान जब चलते हैं तो आगे एक मणि आ जाती है, यानी हर कदम के लिए एक एक मणि धरती मैया ने बिछा रखी हो। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आंगन है उसमें सोने के ऐसे पूरे लगे हुए हैं, बीच बीच में मणियां लगी हुई हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि करी करी कर करके प्रतिपद प्रतिमणि, हर कदम के लिए एक मणि, प्रतिपद प्रतिमणि, हर एक कदम के लिए एक मणि पृथ्वी मैया ने लगा दी हो। और वो मणि कैसी लग रही है, मानो कमल की बैठकी सुंदर सजा दी गई हो, मानो ऐसा लग रहा है कि कमल का सिंहासन बना दिया गया हो। यानी जो सोने का जो हमारा आंगन है उसमें जो मणियां लगी हुई हैं, प्रत्येक मणि ऐसी लग रही है कि धरती मैया ने भगवान के प्रत्येक चरण रखने के लिए एक एक कमल पुष्प लगा रखा हो। करि करि प्रतिपद, प्रत्येक चरण के लिए माने प्रत्येक कदम जब भगवान आगे रखते हैं, प्रतिमणि तो एक मणि कैसी है, कमल के समान बैठकी बना दी गई है। और यह सजाया है किसने, वसुधा यानी धरती मैया ने। बाल दशा सुख, भगवान के इस दशा के सुख को, भगवान का जो बाल दशा है, जो बच्चों की तरह भगवान जो खेल कर रहे हैं, इस सुख को देख करके यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, बाबा आइए देखिए बालक कितना सुंदर खेल रहा है, बाबा आइए देखिए बच्चा कितना सुंदर क्रीड़ा कर रहा है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो हम बाकी लोगों को बुला के दिखाते हैं, मम्मी आओ देखो क्या कर रहा है, ऐसा होता है। बस वही मामला है, क्या हुआ, बाल दशा सुख, निगख माने देख करके, निगख शब्द इसके पहले भी आया था यहाँ पे, देखिएगा निगख माने देख करके, बाल दशा सुख निगख जशोदा, जशोदा मैया भगवान के बाल स्वरूप यानी दशा, जो भगवान का जो स्वरूप उन्होंने जो लीला फैलाई है, उस लीला को देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और नंद बाबा को बुला करके वहां पे बैठाती हैं, कहते हैं देखिए यह बालक क्या कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और जब भगवान खेलते खेलते थक जाते हैं तो मैया यशोदा क्या करती हैं, आचरा तरले ढाकी, आंचल के नीचे छुपा करके सूरदास के प्रभु यानी श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं। यानी बालक जब खेलते खेलते थक जाता है, कन्हैया खेलते खेलते थक जाते हैं, तो माँ यशोदा उनको गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल के नीचे छुपा करके दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं। कहिए समझ में आया? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत, इस पूरे पद में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। खिलखिलाते हुए कान्हा घुटनों के बल चलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं और माँ यशोदा इस दशा को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न है। और माँ यशोदा कितनी प्रसन्न है, उससे ज्यादा तो हमारे सूरदास जी प्रसन्न है। कहिए किसी को कोई दिक्कत? चले अगले पे। हाँ, भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, भगवान की अवस्था लगभग 3 वर्ष की है। ये पद जो सूरदास जी लिख रहे हैं, इस पद में भगवान की अवस्था लगभग 3 वर्ष की है। भगवान एक दिन जिद कर बैठते हैं क्या कर बैठते हैं, मैं अपने सब गाय चरई हूं, मैं अपने सब गाय चरई हूं, जितनी गायें हैं अपनी वो सब मैं चराऊंगा। 3 वर्ष के हैं, ढंग से अभी खड़े होके चलना सीखे हैं। क्या कह रहे हैं मां से, मां कल से अपनी सारी गाय मैं चराऊंगा। कितनी गायें थी नंद बाबा के पास, जल्दी बताइए, किसको किसको पता है नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? कमेंट में बताइए, मैं देख रहा हूं, जल्दी बताइए नंद बाबा के पास कितनी गायें थी, जल्दी बताइए। फर्स्ट देखता हूं कौन आता है। 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख गायें थी। अब सोचिए 1 लाख गाय कौन चराएगा, मैं चराऊंगा।
मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। अच्छा, ठीक है, चरा लेना भाई। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं चरा लूंगा, प्रात होत सवेरा होने दो, बल के संग जई हो। बल माने अपनी पूरी सेना लगाऊंगा। सेना माने जो हमारी बाल मंडली है, जिन बच्चों के साथ मैं खेलता हूं ना, उन सबको साथ में लूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। प्रात होई सवेरा होगा, बल के संग जई हो, अपने पूरी बाल मंडली के साथ जाऊंगा। और सुनो, एक चीज तुम्हें बता दे रहा हूं, तेरे कहे न रही हो, तुम्हारे कहने से मैं घर में नहीं रुकूंगा। मां को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो, सवेरा होगा, अपनी पूरी बाल मंडली के साथ मैं जाऊंगा, तुम्हारे कहने से यहां नहीं रहने वाला। प्रात होई बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। मां बताती है, अरे जंगल है, राक्षस हैं, घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों पे भूत रहते हैं, काट लेंगे सब। कहें डरवा रही हो हमको, हम डरने वालों में से नहीं हैं। कहते हैं ग्वाल बाल कौन कौन रहेंगे हमारे साथ साथ, ग्वाल बाल रहेंगे हमारे साथ, गायें रहेंगी, ग्वाल बाल गायनी के भीतर, मैं ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहूंगा, अकेले थोड़े रहूं कि हमको भूत पकड़ ले जाएगा। मां डरवाती है, बेटा छोटा है, अरे सुनो बताएं, कल कहां तुम जाओगे, जंगल में गायें जाती हैं चरने के लिए, वो जंगल में मोटे मोटे काले काले पेड़ हैं, उन पेड़ों पे भूत रहते हैं सब, और बड़े बड़े राक्षस आते हैं। तुम्ही को राक्षस मिलते हैं, मुझको राक्षसों से डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वाल बालों गायों के बीच में रहूंगा, नहीं कहूं डर नहीं लागत, नहीं कहूं थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है मुझे, इतना सा भी मैं डरता नहीं हूं। मां कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना, अभी तो रात हुई है ना, अभी सो जाओ, कल सवेरे चले जाना। सो जाएं, सोते ही रह जाएं, सवेरे जगईवे नहीं करेगी, तब तक गायें चली जाएंगी तो बड़ी समस्या है। कृष्ण क्या सोच रहे हैं, मान लिया कि कह रही है सो जाओ, सवेरे तुम चले जाना, ना, आज न सोवे नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम आज नहीं सोऊंगा। लो भैया, नंद बाबा की दुहाई दे रहा हूं, नंद बाबा की कसम, आज नहीं सोऊंगा। तो क्या करूंगा, रहने रहूंगो जागत, रात भर जागता रहूंगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं सोता ही रह जाऊं और सवेरे तुम सबको भेज दो। यशोदा जी टेंशन में, एक को बतिया नहीं मान रहा है, 3 बहाना बना चुकी हैं, अभी भी नहीं मान रहा है। यशोदा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, सवेरे चले जाना। नहीं सोऊंगा रात में। अरे बेटा सो जाओ सुबह, नहीं कतई नहीं सोएंगे, सो जा, नंद बाबा की कसम नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। एक बात बताओ, और ग्वाल सब, बाकी जो ग्वाल बाल हैं, गाय चराई हैं, वो गाय चराएंगे, और मैं इतना हट्टा कट्टा नौजवान, इस घर का मर्दाना आदमी, घर में रहूंगा। मैं इस घर का सबसे बलशाली पुरुष हूं, मैं घर में रहूंगा, बाकी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा समझा रही हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं, यशोदा समझाती हैं, हे श्याम तुम सो जाओ, अभी सवेरा होने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा किसी तरह से बहला फुसला करके कन्हैया को सुलाती हैं कि बाबा अभी सो जाओ, सवेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लाला प्लीज सो जाओ। और भगवान वहां पर जाकर के विश्राम करते हैं। यह है भगवान की बाल लीला का सुंदर वर्णन। कैसा लगा? भगवान क्या कहते हैं, आज अपनी सारी गाय मैं चराऊंगा, सवेरा होगा अपनी बाल मंडली को साथ में लूंगा, तुम्हारे कहने से घर नहीं रुकूंगा,
माँ समझाती है, बेटा जंगल है, बहुत घना जंगल है, राक्षस है, भूत है, पकड़ लेंगे सकरा। ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी सो जाओ, कल सवेरे ना, आज न सोऊं, आज नहीं सोऊंगा। अच्छा बेटा सो जा। नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम नहीं सोऊंगा, रात भर जागूंगा, और बाकी जितने ग्वाल बाल हैं सब जाएंगे गाय चराने और मैं घर में बैठा रहूंगा। माँ बच्चे के इस भोलेपन पे प्रसन्न हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया प्रसन्न होकर के भगवान को बहला फुसला करके सुलाती हैं, कहती हैं लाला अभी सो जाओ, सवेरा होने दो, मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगी। और तब जाके भगवान विश्राम करते हैं। कैसा रहा ये पद? कितने लोगों के समझ में आ गया? नहीं आया तो वो बता दीजिए गुरुजी। हाँ, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बताइए। अगले पे चले। अर्जुन सोवं नंद दुहाई, रैनी यहाँ गो जागत। अब बेचारे कृष्ण के सामने बड़ी समस्या थी कि जाऊंगा तो जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। यशोदा मैया बड़े टेंशन में, क्या करें? नंद बाबा की कसम खाया है, यदि नहीं जाएगा तो कसम टूटेगी, आज जाएगा तो बच्चा है, 3 साल का बच्चा, क्या गाय चराएगा, भगवान मालिक है। खैर भगवान जाते हैं, भगवान जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो क्या बताते हैं? मैया मां हो, हो माने होता है मैं, हो माने क्या होता है? ब्रज भाषा, हो माने होता है मैं, हो माने मैं। अब अर्थ निकालिएगा, मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई। हे मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। कल क्या कह रहे थे? और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर में बैठे रही हूं। और आज क्या कह रहे हैं? मैया हे मां हाँ न चरई हाँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। काहे नहीं चराओगे? सिगरे ग्वाल सारे ग्वाल बाल, सिगरे ग्वाल सारे ग्वाल, घिरावत मोसो, मुझी को दौड़ाते हैं सब, सबसे ज्यादा घिरावत दौड़ाते हैं, मोसो माने मुझको। इधर गाय भाग रही है तो हम ही से कहते हैं सब कन्हैया घेर के लाओ, ये गाय इधर जा रही, कन्हैया घेर के लाओ, सबसे ज्यादा हम ही को दौड़ना पड़ रहा है। रिजल्ट क्या आया है? मोरे पाई पिराई, मेरा पांव पीड़ा कर रहा है, दर्द कर रहा है मैया, हाँ न चरई हाँ गाय, मैया मैं नहीं गाय चराने जाऊंगा। क्या हुआ है? मेरे पाई पिराई, मेरा पैर भयंकर दर्द कर रहा है मां, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मां कहती है सच्ची बोलो, कल तो बड़ा जिद कर रहे थे, पक्का बोलो क्यों नहीं जाओगे? जौन पत्याही, पत्याही माने होता है विश्वास, न पत्याही अगर विश्वास नहीं है। जौन पत्याही, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है, पूछी बलदाऊ ही, बलदाऊ से पूछ लो। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लो। अभी भी भरोसा नहीं है? अपनी सौह देवाई, अपनी सौगंध दे के सुनवा लो, अपनी कसम दे के पूछ लो। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, ये सारे ग्वाल बाल मुझी से चारों तरफ गाय को दौड़ दौड़ कर घेरवाते हैं, मुझे इतना ज्यादा दौड़ा दिए हैं कि मेरा पैर दर्द करने लगा है, यह बात मैं तुमको बता रहा हूं तो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है। अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी कसम दिला के पूछ लो। जौन पत्याही पूछ बलदाऊ हे, अपनी सौह देवाई। इस बात पर यशोदा जी को विश्वास हो गया कि ना, कन्हैया इस बार झूठ नहीं बोल रहा है। असल कन्हैया ऐसा था कि उस सत्य बोले तो लोगों को विश्वास न हो,
वो झूठे इतना ज्यादा बोलते थे, पहले ही कहते ना मैया मैंने माखन नहीं खाया। हाँ, तो क्या कहा यशोदा जी ने कि लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे। कहा अरे मां झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, न भरोसा हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। इस बात पर यशोदा जी को विश्वास हो जाता है। अब यशोदा जी क्या हुई, यह सुन माई जशोदा ग्वालिने, जो बाकी ग्वालिने थीं जिनके बच्चे गाय चराने जाते थे, उन ग्वालिनों को गारी दे तेरी साई, नाराज होकर के बुरा भला बोलने लगी। यशोदा मैया नाराज होकर के उन ग्वालिनों को जिनके बच्चे जाते थे गाय चराने के लिए, उनको नाराज होकर के उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दी। क्या कहा उन्होंने, मैं पठवती, मैं भेजती हूं, पठवती माने भेजती हूं, मैं पठवती, मैं भेजती हूं अपने लड़का को, अपने बच्चे को, कि आवे मन बहराई, कि उसका थोड़ा सा मन बहल जाए। मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजी थी कि उसका मन थोड़ा बहल जाओ, मन बहला के लौट आवे, और तुम लोग जो है उसको परेशान कर डाले। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा समझा रही हैं कि यह जो श्याम है ना मेरा, अति बालक है, बहुत ही छोटा बच्चा है। यह जो मेरा श्याम है बहुत ही छोटा बच्चा है। मागत ताहिरी गाई, ये जो बाकी ग्वाल बाल है उसको चिढ़ा रहे हैं। रिगाई का मतलब होता है चिढ़ाना, रिगाई मतलब चिढ़ाना। अब इसका अर्थ एक जगह लीजिए, श्री कृष्ण भगवान लौट के आते हैं, कहते हैं मां मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा। मां पूछती है क्यों, तो कहा सारे ग्वाल बाल मुझी को दौड़ाते हैं चारों तरफ, मेरा पैर दर्द करने लगा है, मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊंगा। मां कहती हैं कि कल तो बड़ा जिद कर रहे थे, सही बोलो क्यों नहीं जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं मां मैं सत्य बोल रहा हूं, अगर मेरी बात पे तुमको भरोसा नहीं है, अगर तुमको विश्वास नहीं है, तो बलदाऊ भैया से अपनी कसम दिला के पूछ लो। यह बात सुन करके यशोदा जी को विश्वास हो जाता है, और माई यशोदा जो है ग्वालिनों को नाराज होकर के उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूं कि उसका थोड़ा मन बहल जाए, ये तुम लोगों के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे को परेशान कर डालते हैं। ये रहा इस पद का अर्थ। कितने लोगों के समझ में आ गया? अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा भी है क्या कि कोई बात नहीं? हाँ, बोलो भाई। ये वाला मामला कल के लिए लटका देते हैं, एक ही दिन ज्यादा हो जाएगा तो सब हवाई जहाज हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए जो इधर से घुसे और इधर ना, ना घुसे तो यहीं रह जाए, निकले नहीं, सॉरी। हाँ, इधर से घुसे तो इधर ही रह जाए, इधर से निकले ना। नहीं तो अब जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, इधर से आएगा ऐसे हवाई जहाज की तरह निकल जाएगा, क्या फायदा। तो ये जो है छठे से लेके 11वां तक इसको कल के लिए टाल देते हैं, कोई दिक्कत? सही है ना? तो फिर ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा ना मस्ती भरा आज का दिन रहा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर ना अच्छा लगा हो तो भी प्लीज, जो कुछ भी आपको महसूस हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई शब्द, कोई समस्या अगर ऐसी लग रही हो जो आपको न समझ में आ रही हो तो प्लीज उसके बारे में मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। हाँ, और हाँ एक चीज और, कक्षा 10वीं का पूरा सिलेबस यहाँ कवर होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। बाकी तो ठाकुर जी हम लोग के साथ हैं ही। हाँ बोलिए। तो फिर चला जाए, आज के लिए इतना ही है, और कल फिर मिलेंगे छठवें से लेके 11वें तक, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग छठे पद से लेके 11वें पद तक चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। मैं रविकांत मैत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो,
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो।